नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के सेक्टर 8 से। और आप देख सकते हैं कि जो ये पानी है, ये ताज़ा पानी लोगों के घरों में कई दिनों से, कई हफ्तों से, कई महीनों से आ रहा है। और आप देख सकते हैं कि ये पानी यहाँ के जो लोग हैं पीने के लिए मजबूर हैं। कई शिकायतें कर चुके हैं, लेकिन फ़िलहाल इनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। तमाम जो लोग हैं सेक्टर 8 से लगातार इस बात की शिकायत कर रहे हैं। कोई ये देखिए, कोई अपने घरों के फर्श तोड़वा रहा है ये चेक करने के लिए कि आखिर पानी इस तरह से क्यों आ रहा है। कोई लगातार बार बार शिकायतें दे रहा है, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन का कोई भी अधिकारी, कोई भी नेता इस बात की सुध लेने को तैयार नहीं है कि आखिर क्यों इस तरह से यहाँ के लोगों को पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। एक तरफ कोरोना का संकट चल रहा है और दूसरी तरफ अगर इस तरह का पानी आ रहा है तो आखिर लोग बचें तो बचे कैसे। जो इलाके के लोग हैं हमारे साथ मौजूद हैं, पहले सबसे बात करते हैं। डॉक्टर मलिक है, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या कुछ बताना चाहेंगे जो पानी घर में इस तरह का आ रहा है? एक तरफ सरकार काफ़ी सारे प्रिकॉशंस करने को कह रही है कि आप प्रिकॉशंस कीजिए, कोरोना से बचाव कीजिए, दूसरी और इस तरह का पानी। देखिए, सरकार पूरी हमें गाइडलाइंस दे रही है कि आप मास्क लगाइए, अपने आप को सैनिटाइज करिए। अभी बहुत सारे मेरे पेशेंट्स हैं जो कि इस एरिया में रहते हैं, तो उनकी बार बार कंप्लेंट आ रही है कि फूड पॉइजनिंग हो रहा है और इम्यूनिटी बहुत वीक हो रही है। तो हमने देखा सबसे बड़ा कारण ही यही है और इसको इग्नोर कर रही है। ये बेसिक नेसेसिटी है, हम सब्जी इससे धो रहे हैं, नहा रहे हैं डेली इससे। तो अगर ये ठीक नहीं हो पाएगा तो हम ग्राउंड रूट को ठीक नहीं। बिल्कुल, तो सरकार को पहले ग्राउंड लेवल पे काम करना चाहिए। बाकी चीज़ें तो अपने आप ही हो रही हैं, लोग एजुकेट हो चुके हैं। आज इस चीज़ पे काम होगा तभी हम इसको कोरोना को हरा सकते हैं। तो क्या नुकसान डॉक्टर साहब पानी पीने से? नुकसान जी, हमारी बॉडी 70% पानी से बनी है। तो बहुत बार हमने नेट पे पढ़ा है और लोगों को पता भी है। तो जब पानी शरीर में जाएगा, हमारे सेल्स की रिक्वायरमेंट ही यही है। और अगर गंदा पानी जाएगा तो आप समझ सकते हैं हमारी बॉडी में क्या हो सकता है। कैंसर जैसी बीमारियां इसकी वजह से हो रही हैं। तो अगर आप इसको ठीक करेंगे तभी ही हम अपने देश को स्वस्थ बना सकते हैं। क्या कुछ मांग करना चाहेंगे? हम मांग यही करेंगे, अभी हम सुबह ऑपरेटर को देखने गए अपने एरिया में, ट्यूबवेल को, तो देखा वहाँ पे कोई भी ऑपरेटर नहीं है। जितने कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं, एक भी नंबर रीचेबल नहीं है और कोई कंप्लेंट रजिस्टर नहीं है। अपने आप टाइमर लगाए हुए हैं, सुबह 5 बजे से लेकर 9 बजे तक चलती है। तो कोई ये नहीं पता कि अगर गंदा है तो हमने सप्लाई नहीं देनी है, रोक के वहीं पर ही उसकी रिपेयर होनी चाहिए। फिर बहुत टाइम से हम देख रहे हैं कि आज ही नहीं, 2-2, 3-3 महीने से प्रॉब्लम चल रही है। आप बाकी लोगों से देखिए बात करके, तो ये हमारे सब आस पड़ोस के लोग हैं। तो ये कितने परेशान हैं, कितने लोगों का नुकसान हो चुका है। हज़ारों लाखों रुपये खर्च कर रहे हैं, बार बार तोड़ रहे हैं। तो ये कोई मजाक तो नहीं है। तो सरकार को आना चाहिए ग्राउंड लेवल पे आके। मैं कहता हूँ डीसी साहब को देखे, आके अपने बंदों को भेजें, देखिए चेक करिए क्या प्रॉब्लम है। ये देखिए, आप नीचे देख सकते हैं कितनी गंदगी है। और ये बाल्टी में पानी तो कौन सा ट्यूबवेल पड़ता है यहाँ पे नजदीक? ये अटल पार्क के बिल्कुल सामने है जी। आप आके अपने अधिकारी को हम कहेंगे आके चेक करिए, 4 नंबर पड़ता है। 4 नंबर ट्यूबवेल है। और आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं छोटे छोटे बच्चों के साथ इस तरह से गलियों में खड़े हुए हैं और पानी के हालात देख लीजिए। पानी लोगों के घरों में इस तरह का आता है। अंकल, क्या कुछ बताना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? बाल्टी में हमने जो डायरेक्ट पानी लिया है वो इसमें देखो कितना रेत आ रहा है और यही हमें पीना पड़ता है। तो सारे शरीर को जो है नुकसान दे रहा है। तो हम तो सरकार से यही कहेंगे कि ये जो वाटर सप्लाई का काम है इसको बहुत जल्दी ठीक कराए और लोगों को इससे राहत दिलवाए। पानी में स्मेल भी आ रही है, क्या लग रहा है किसका पानी आ रही है? जैसे जो है गटर का पानी आ रहा हो, इस तरीके की स्मेल आ रही है। गटर का पानी? गटर का पानी, गटर का पानी पीने के लिए लोग मजबूर अगर हो रहे हैं। हालात सेक्टर 8 के हैं, सबसे महंगा सेक्टर है करनाल के सेक्टर 13 के बाद। और अगर ऐसे में ऐसे इलाकों में पानी की सप्लाई इस तरह की होगी, इतना टैक्स देने के बावजूद, हर तरह के जो यहाँ के लोग हैं वो टैक्स अदा करते हैं, उसके बावजूद कोई सुध लेने वाला नहीं है। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, जब भी खराब होता है ना, यदि कंप्लेंट सही जगह पहुँच भी गई तो 2 दिन ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये रिपेयर कर देंगे, फिर वही प्रॉब्लम। और अल्टीमेटली हम लोगों ने देखा है भी, इनका खुद का कहना होता है भी 8 सेक्टर के पाइप ही गंदे हैं। तो अभी ये गंदे, हम पब्लिक ने क्या कसूर किया हुआ है कि बार बार कभी कहीं फट रहा है, कभी कहीं फट रहा है। कभी इनके टैंक पे जाओ, कहेंगे जी पीछे हमारी सप्लाई गंदी चल रही थी, उसको सफाई कर रहे हैं। तो समझने वाली बात है भी, पानी सबसे पहली नेसेसिटी है। यदि कोई भी अफसर यदि कहता है भी ये पानी मैं खुद पी सकता हूँ, तो फिर हम भी पी सकते हैं। पी के तो दिखाएं एक बार, इससे नहाया भी नहीं जा सकता, मतलब इतना गंदा है। या तो हमें अलाउ कर दें, बहुत स्मेल, गंदी स्मेल आती है, या तो अलाउ कर दें सबको भी अपने अपने पंप ही लगवा लो। पंप लगाने नहीं देंगे और पानी सप्लाई ठीक नहीं कर रहे। तो इनको चाहिए कम से कम
सबका सहयोग दें। एक एरिया नहीं, हमारे 8 सेक्टर के किसी भी बंदे को पकड़ के देखो 100% ये सारी सप्लाई गलत आ रही है। आपने पार्षद से भी कभी शिकायत? पार्षद से भी कही है, मतलब उन्होंने जब कहीं भी शिकायत हुई है, एसडीओ जो पीछे पाठक थे, मैंने उनसे भी शिकायत करता था, वो आते थे, वो कुछ टाइम के लिए पानी रुक जाता था और ठीक भी हो जाता था, हफ्ता 10 दिन ठीक होना, फिर वही। अब हमें जैसे आदत ही पड़ गई है, जैसे पानी है ऊपर के पानी से नहा लेते हैं, बाकी का खिंडा देते हैं। अब समझने वाली बात है, वो भी सीवरेज में नीचे जा रहा है, सारे पाइप ब्लॉक हो रहे हैं। हम लोगों ने टंकी साफ करवाते हैं, मतलब उसमें जाके किसी की टंकी खोल लो, टंकी में आपको 1-1 फुट तो पानी की रेत मिलेगी जो घरों में लगी हुई है। किसी की भी टंकी खोलो तो आप समझो भी इस चीज़ को भी, यदि पानी टंकी ऊपर वही पानी आरओ में आ रहा है, वही लोग पी रहे हैं। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है डिपार्टमेंट से भी, इसको जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए, ताकि ये ना हो भी कभी उससे पूछ रहे कभी उससे पूछ रहे। 100% प्रॉब्लम है ये, 100% अपना है जी। अंकल क्या नाम है आपका? श्रीपाल नरवाल, मैं 474 सेक्टर 8 में और एसोसिएशन में जो है वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ मैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि इसको जल्दी से जल्दी ठीक करवाया जाए और लोगों को राहत दिलवाई जाए। ऊपर से तो कोरोना की वो हो रही है और लोग बहुत परेशान हैं, तो यही आपसे मतलब सरकार से रिक्वेस्ट है कि ये जल्दी से जल्दी ठीक करवाया जाए। एक और यहाँ के इलाके के व्यक्ति हैं, उनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका और क्या बताना चाहेंगे, कब से ये दिक्कत आ रही है? मुकुल नारंग नाम है मेरा, 449 सेक्टर 8। दिक्कत हमें लगभग ये 2 महीने से आ रही है। हमने 3-4 बार शिकायत की है और एसोसिएशन को भी बोला है, एसोसिएशन ने भी शिकायत की है, लेकिन कोई हल नहीं निकला। हम यही चाहते हैं कि इसका जल्दी से जल्द हल निकाला जाए। और ये जो अंकल आप सामने देख रहे हैं, इन्होंने तो अपने घर का जो फ्लो यानी फर्श था वो भी तोड़वा दिया, ये चेक करने के लिए भी कहीं मेरे घर में ही तो दिक्कत नहीं आ रही। सर क्या दिखाएंगे एक बार, कैसे आपको महसूस हुआ कि मैं अगर फर्श अपना तोड़वा दूं तो हो सकता है पानी की जो समस्या है ठीक हो जाए, और इतना यानी करवाने के बावजूद अभी तक पानी की सप्लाई ठीक नहीं हो पाई? मैंने तो सर सोचा कि जैसे शायद कहीं लीक कर रहा हो और रेत आ रही हो, उसके साथ ही गटर वाला है, साला मिक्स ना हो गया हो। चेक कराने के लिए मैंने सोचा कि मेरे घर में ही कोई प्रॉब्लम है। फिर मैंने अड़ोस पड़ोस में पूछा कि सबके घर में। परसों तो ऐसा टोटली गटर का ऐसे गिलास भरो जैसे लिम्का की बोतल है, प्रेशर मारती गंदा, ऐसे गटर का पानी जैसे एकदम बदबू, स्मेल, बुरा हाल। पीने का तो छोड़ो, नाक के बर्तन धो तो बर्तन नहीं धुलते। तो फिर कैसे गुजारा कैसे हो रहा है? ये तो यानी जिस तरह से आप बता रहे हैं, यानी ऐसा तो कभी सोचा भी नहीं होगा किसी ने पानी की हालत की हो जाए। पानी के बिना कुछ हो ही नहीं सकते, तो स्वास्थ्य खिलवाड़ है। सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि इसे जल्दी से ठीक करिए, लोगों के स्वास्थ्य को बचाया जाए जी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो लोग हैं यहाँ के पानी पीने के लिए मजबूर हैं। ये जो छोटे छोटे आप बच्चे देख रहे हैं, इन्हें नहाना भी इन्हीं से पड़ता है, खाना भी इसी पानी से पड़ता है, पीना भी इसी से पड़ता है, और बर्तन धोने के लिए भी इसी पानी का जो उपयोग है वो किया जाता है। अब सवाल उठता है कि आखिर सीएम सिटी करनाल में ही इस तरह की दिक्कतें परेशानियां आखिर क्यों हो रही हैं? यहाँ के लोगों को कभी इस बात का अभिमान था कि ये सीएम सिटी करनाल के लोग हैं, यहाँ पर व्यवस्था परिवर्तन होगा, यहाँ पर जल्द से जल्द जो विकास की गंगा है वो बहेगी। लेकिन विकास की गंगा की जो तस्वीरें हैं वो आपने देख ली कि जिस गंगा में पानी शुद्ध और ताज़ा बहता है, उसी पानी के लिए लोग तरसे हुए हैं और कई दिनों से हालात यही हैं। तो जब आप यहाँ से ट्यूबवेल पे गए, वहाँ पे कोई मिला आपको? वहाँ पे एक लेडीज़ मिली थी, तो वो लेडीज़ जो थी तो बहुत एज्ड थी। तो हमने उनसे पूछा जी कहाँ है ऑपरेटर, कहते उनका तो जी अता पता नहीं है जी, वो पता नहीं कहाँ है। तो एक बार वहाँ चल सकते हैं हम अभी? हाँ चल सकते हैं, बिल्कुल चल सकते हैं। तो एक बार आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे अब से कुछ ही सेकंड में उस ट्यूबवेल की, जहाँ पर कोई भी व्यक्ति बताया जा रहा है कि ना तो ट्यूबवेल चलाने वाला है ना बंद करने वाला है। और अगर ये हालात सीएम सिटी करनाल के हैं तो बाकी हरियाणा में पीने के पानी की क्या व्यवस्था होगी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। सेक्टर 13 की तस्वीरें भी कुछ दिन पहले आपने देखी थी, अशोक नगर की आपने तस्वीरें देखी थी, लेकिन हर जगह मीडिया के आने के बाद ही काम तेज़ी से शुरू किया जाता है। आखिर इतनी बेदर्दी के साथ लोगों को क्यों परेशान किया जा रहा है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल ज़रूर है। और हम पहुँचे हैं यहाँ ट्यूबवेल में, जहाँ पर ये माता जी हमें मिली हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्हें क्वार्टर यहाँ पर मिला हुआ है। क्वार्टर इनके पति के नाम पर था, पति की डेथ को लगभग 1 साल हो गया है, ये यहीं पर रहती हैं। लेकिन जो ऑपरेटर है वो मौके पर मौजूद नहीं है। जी हाँ, ऑपरेटर मौके पर मौजूद नहीं है। एक बार देख लीजिए कि कितना बड़ा ये पूरे का पूरा प्लॉट है। ट्यूबवेल के लिए सिर्फ इतनी जगह यहाँ पर रखी गई है, लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर भी बड़ी
जो लापरवाही है वो कहीं ना कहीं सामने दिखाई दे रही है। माता जी कौन चलाता है ट्यूबवेल वगैरह ये? रविंदर कहाँ है? उनका पिताजी एसीओ में पड़ा है जी। अच्छा। तो शाम के आते हैं, दोपहर भी आते हैं वहाँ से। जब सुबह नहीं आते, सुबह अगर हम आ गए फिर कहाँ है? सुबह भी आते हैं वहाँ। अभी अस्पताल से आए नहीं। कौन से अस्पताल में है? अस्पताल का तो नाम भूल गई, मैं बेटे को बुलाती हूँ जी। हाँ, मेरे बेटा। आप यहीं रहते हैं? हाँ जी। आपके पति काम करते थे ट्यूबवेल में पहले? हमारे पति ऑपरेटर भी थे और उनकी डेथ हो गई जी। तो उनकी डेथ हो गई। मुझे कमरा तो हाँ जी, इधर देखिए। कौन आएगी? बताइए। आप वहाँ फोन मिला के आप ऑपरेटर से फोन नंबर तो वहाँ पे मिल ही नहीं रहा किसी का। आप फोन नंबर मिलेगा आपके सामने मिला। देख लीजिए क्या हालात हैं करनाल के। कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता, कोई भी अफसर सूद लेने वाला नहीं है। ट्यूबवेल ऑपरेटर का नहीं आता पता वो कहाँ पर है। लोग गटर वाला पानी पीने के लिए मजबूर हैं। जो क्वार्टर यहाँ पर दिए गए हैं, यहाँ पर कोई और लोग रह रहे हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर ये कैसी व्यवस्था परिवर्तन यहाँ पर चल रहा है और ये सब कुछ करनाल में ही क्यों हो रहा है। ये देख लीजिए, ऑपरेटर का नाम और पद, ना नाम है यहाँ पर ना पद है, क्योंकि ना तो ऑपरेटर यहाँ पर दिख रहे हैं ना ऑपरेटर यहाँ पर होते हैं। जो समय है 5 बजे से 1 बजे तक, 1 बजे से 9 बजे तक की यहाँ पर शिफ्ट है। कोई यहाँ पर मौजूद नहीं है। पानी की सप्लाई का जो समय है उसके लिए कोई मौजूद नहीं है। माता जी 1 मिनट आके थोड़ा बता तो दो। नहीं, बेटे का हमने क्या करना है, आप ही बता दो बस हमारे को, कोई बात नहीं। और ये जो नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनमें से कोई भी नंबर, जी हाँ, कोई भी नंबर इनमें से चल नहीं रहा, ऐसा लोगों का कहना है। माता जी, ये जो नरेश कुमार हैं, ये अभी नौकरी में हैं कि रिटायर हो गए हैं? आप पाठक जेई हैं, उनसे बात करो। पाठक एसडीओ हैं और राहुल जेई हैं, आप उनसे बात करो। नंबर लिखा हुआ है मुझे। नंबर तो वो कहते हैं या बंद है या उठाता ही नहीं कोई। नरेश जी को मिलाया था हमने। सर आपने नंबर मिलाए थे? मैंने मिलाया था नरेश जी को। यहाँ सबसे ऊपर लिखा हुआ है नरेश जी। अब उसके आगे नरेश कुमार जी का क्या डेजिग्नेशन है हमें नहीं पता, पर मैंने जैसे ही फ़ोन मिलाया, घर से फ़ोन उन्होंने उठाया, भी हम सोए हुए हैं, हमें डिस्टर्ब ना करो और ये हम रिटायर हो चुके हैं। अब बंदा यदि रिटायर हो गया बहुत बढ़िया बात है, पर उसका नंबर तो चेंज करो ना, उसकी जगह पे कौन है, हम किसके पास जाएं? यहाँ लिखा हुआ है इमरजेंसी ड्यूटी में किसी को भी कांटेक्ट करना है इस नंबर पे आके करो, और वो बंदा सबसे पहला रिटायर है। अब दूसरा नंबर लिखा हुआ है जिसका बहन बता रही है अभी, पाठक जी एसडीओ हैं शायद। अब एसडीओ साहब को फ़ोन मैंने मिलाया यहाँ से, सवेरे फ़ोन नहीं उठाया, अभी फिर मिलाते हैं। नंबर दिखा सकते हैं। और ये देख लीजिए कि जितने नंबर यहाँ पर हैं, जब कोई नंबर नहीं मिला तब IBN 24 को फ़ोन किया गया था कि आप एक बार आइए। ये देखिए सभी नंबर ये लोग मिला चुके हैं, लेकिन किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया। ये हालात कहीं और के नहीं, CM सिटी करनाल के। सर ना तो कोई ऑपरेटर है यहाँ पे, ना कोई पूछने वाला है, ना नंबर चल रहे हैं। क्या लग रहा है आपको कि यानी सारी कहानी राम भरोसे चल रही है? सारी कहानी राम भरोसे चल रही है। इसमें जो है जब नंबर मिलाते हैं कोई उठाता नहीं है, जो चल रहा है बस बिल्कुल वही बात है कि राम के उसमें सारे चल रहा है। यहाँ पानी जी। और 2 बुजुर्ग व्यक्ति और मिल गए। अंकल जी कहाँ रहते हो आप? सेक्टर 8 में रहते हैं। पानी की क्या व्यवस्था है? पानी नहीं आ रहा, कम आ रहा है पानी। और गंदा भी आ रहा है और कम भी आ रहा है। साफ आ रहा है या नहीं? है जी, साफ आ रहा है, गंदा आ रहा है? नहीं गंदा आ रहा है पानी। पानी गंदा आ रहा है। आपका सर? मेरा भी 8वीं है। आप पानी की क्या व्यवस्था है? पानी कभी पूरा आंदा ही नहीं और कभी साफ सुथरा आता है? न्यू तो मैंने देखा नहीं भाई, वो तो करके देखा। गंदा रहा पानी, गंदा रहा। और पानी गंदा आ रहा है। यहाँ के लोग फिलहाल यही कह रहे हैं। और माता जी यहाँ से चली गई हैं क्योंकि जो क्वार्टर यहाँ पर लिया गया है वो गलत तरीके से लिया गया ऐसा लग रहा है, क्योंकि उन्होंने खुद बताया कि काफ़ी समय पहले उनके जो पति हैं वो गुजर चुके हैं। हालांकि मैं ये सवाल नहीं उठाना चाहता था, लेकिन सवाल ये ज़रूर उठता है कि आखिर जिस व्यक्ति की यहाँ पर ड्यूटी है वो यहाँ पर होता क्यों नहीं है। एक और भाई साहब आए हैं। आप ही हैं जी ड्यूटी में यहाँ? दूसरे टेबल पे ड्यूटी है। हाँ जी, दूसरे टेबल पे ड्यूटी है। यहाँ किसकी ड्यूटी है? वो जी रविंदर जी का। आपका क्या नाम है? अनुपम। तो आपको किसने सूचना दी यहाँ के लिए? किसी ने नहीं, वैसे मैं उन्होंने उनकी एक्चुअली वो डैडी बीमार हैं
तो अस्पताल में वो है। उन्होंने मेरे को बोल, उन्होंने, हाँ जी, उन्हें जेई साहब को दे रखा है। तो वो तो कह रहे सुबह आया था रविंद्र, अगर छुट्टी पे है तो फिर, अगर छुट्टी पे है तो फिर आया कैसे यहाँ पे? वो आते हैं चक्कर मार के, वैसे फिर भी चले जाते हैं। वैसे मैं पीछे से देख रेख कर रहा हूँ, जैसे मैं दूसरे ट्यूबवेल पे उधर है। सही बात बताइए, वो यहाँ आते हैं या नहीं आते? आते हैं जी। आप अभी तो आपने कहा कि वो छुट्टी पे हैं। छुट्टी पे एक्चुअली उनका डैडी बीमार है। मैं पूछ रहा हूँ वो छुट्टी पे हैं या नहीं है? वो अब उनको पता है, जेई साहब को उन्होंने दे रखा। नहीं, मैं कच्चे कर्मचारी में हूँ जी। कच्चे कर्मचारी हैं आप? जो रविंदर है वो पक्का है? हाँ जी, वो तो इसीलिए ड्यूटियाँ दे रहे हो सबकी? नहीं, ऐसा नहीं है, हमारा उधर ड्यूटी है, बाकी इनके डैडी बीमार हैं। नहीं, डैडी बीमार हैं वो तो ठीक है, डैडी बीमार हैं तो छुट्टी ले लेना। आप कह रहे हो कि वो आते भी हैं, आप कह रहे हो छुट्टी भी ले रखी है। वो वैसे फिर भी चक्कर लगा जाते हैं, मतलब शाम को भी आए थे। फिर तो इस मामले छुट्टी पे नहीं होंगे वो? नहीं, छुट्टी पे हैं, फिर भी मतलब वो पीछे से वो जैसे कि छुट्टी पे हैं, तो जैसे अच्छा चलो इधर टाइम जब मिलता आप आते हो यहाँ पे? रोज आते हो? रोज आते हो। मुझे ये बताओ, जो ये नरेश कुमार का नंबर लिखा हुआ है, उपमंडल अभियंता SDE सब डिविजनल इंजीनियर, ये किस पोस्ट पे है अभी? नरेश, हाँ ये किस पोस्ट पे है? ये नरेश कुमार का सर इनका नहीं पता, ये जो जेई साहब थे ये सर पीछे एसडीओ लिखा हुआ है। एसडीओ साहब थे पहले, ये जो अब रिटायर हो गए हैं। ये अब रिटायर हो गए हैं। हाँ जी, ललित पाठक ये एसडीओ साहब है जी। तो ये फोन क्यों नहीं उठाते? लोग कह रहे हैं हम फोन करते, फोन ही नहीं उठाते। ये तो पता नहीं जी। अच्छा, शीतल कुमार बिजी होंगे सर। अच्छा बिजी होंगे, सुबह 6:30 बजे बिजी होंगे, हो सकता है ऐसा। ये शीतल कुमार जी हैं, ये कौन है? सर ये एसडीओ थे, ये भी रिटायर हो गए हैं। देख लीजिए मुख्यमंत्री जी, 6 में से 2 लोग रिटायर हो गए हैं, 1 बिजी हैं। केवल कृष्ण जी, ये जेई साहब है जी। अच्छा ये भी फोन नहीं उठा रहे। राहुल कुमार, रजनीश कुमार, ये भी सुबह सुबह बिजी होते हैं। पता नहीं जी सर, अब उनके पास फोन है सर। बाकी ये भी जेई हैं, नीचे जो हैं जेई हैं, बाकी ऊपर के सारे वो हैं। कंप्लेंट रजिस्टर है यहाँ पे, चाबी इसकी आपके पास है? हाँ जी, हाँ जी। इसकी चाबी आपके पास है? अगर इसकी चाबी आपके पास है तो फिर सुबह रविंद्र कुमार यहाँ पर कैसे होके गए? सर उनके पास भी चाबी है, एक इस तरह की 2-3 चाबी है। तो आप आधिकारिक तौर पर इसकी चाबी रख सकते हो, आपकी ड्यूटी तो कहीं और है। सर मेरी उधर भी ड्यूटी है, एक्चुअली ये इनके फादर बीमार है। मैं ये पूछ रहा हूँ, आधिकारिक तौर पर आप चाबी रख सकते हो? हाँ जी, वैसे मतलब जेई साहब के तरफ से कंप्लेंट रजिस्टर है अंदर? हाँ जी, इधर है कंप्लेंट रजिस्टर लगाओ, लोगों की कंप्लेंट लिखवाओ। चलो, गंदे पानी का भी सर वैसे शिकायत आ रहा था, तो हमारे जेई साहब के भी संज्ञान में है। अच्छा, और कैसे जेई साहब, जो जेई सुबह 6:30 बजे बिजी होते हैं, वो कैसे जेई साहब? साहब का मतलब क्या होता है? जो लोगों की सुनता हो, उनका काम करता हो। एक बेल में उठाना चाहिए फोन पब्लिक का। बिल्कुल जी। अब वो कहाँ, लोगों की क्या दिक्कत है यहाँ पे? सर कभी एक्चुअली पीछे लीकेज हुई थी जी, ये जो अपनी ये चल रही क्या कहते हैं गैस पाइपलाइन वगैरह, इस वजह से लीकेज हो गई थी। लीकेज तो हमने बंद करवा दिया जी। हाँ, तो फिर भी तो सर एक्चुअली हमने कल, आप अभी चलो आपको दिखा देते, ग्रीन बेल्ट में हमने कल स्काबर भी करी है। फिर भी एक्चुअली पाइपलाइन में तो थोड़ा बहुत आता ही रहता है। अच्छा, थोड़ा बहुत आता रहता है, मेरे घर तो नहीं आता। रेगुलर तो नहीं आता, जैसे कि अभी जिस तरह अभी एक ही बार में सारा टार्क तो निकल नहीं जाएगा। कल क्या हूँ स्काबर, फिर मतलब पीछे भी कई बार स्काबर हुआ है। जब भी ऐसी शिकायत आती है हम स्काबर करते हैं अपनी तरफ से। आपको इतनी तकनीकी जानकारी है तो फिर जेई क्या काम करते हैं? अगर आप ही को इतनी जानकारी है तो जेई क्या कर रहे हैं वहाँ पे? लोग यानी कि ये छोटे छोटे बच्चे, इनकी क्या गलती है जो ये इस तरह का पानी पीने के लिए मजबूर है? ग्राउंड लेवल पे तो यही काम दिखाओ, कंप्लेंट रजिस्टर निकालो, कहाँ पे इनकी कंप्लेंट लिखवाओ। यहाँ पे प्रोविजन है कि कंप्लेंट रजिस्टर पे कंप्लेंट लिखवाई जाए। अच्छा, ये किसका है कमरा? सर सीवरमैन का है। अच्छा ठीक है, तो कंप्लेंट रजिस्टर कहाँ पे है? सीवर वालों का मैं और कहना चाहूँगा, ये इतने बढ़िया हैं। मैं कई बार सीवरेज की भी प्रॉब्लम आई है, मतलब ये अपनी छोटियाँ साटियाँ सब सामान लेके, और मैं कहूँ 1 घंटे में पहुँचते हैं ये लोग। मतलब इनकी लोग नहीं पहुँचते। हाँ, जो अफसर लोग हैं उनको देखो, उनको मतलब ही नहीं, 9 बज गई बात खत्म। 9 बज गई बात खत्म, यहाँ तो 6 बजे ही बात खत्म हो गई। क्योंकि 6 बजे वो बता रहे हैं जो लड़का आया अभी कि वो बिजी रहते हैं। और ये यहाँ पर भी कमरे जैसी तस्वीर दिखाई दे रही है, लेकिन कमरे के अंदर कोई
दिखाई नहीं दे रहा और ये शिकायत रजिस्टर आज निकला है। मलिक साहब एक बार देखना कि आखिरी कंप्लेंट कब लिखी गई थी इस पे। नौ तारीख को। 9 कौन से महीने में? इस महीने क्या नौ- लिखा हुआ है? श्रीमान जी सेक्टर 8 हाँ, मार्केट में पानी की लाइन फट गई है, कृपया ठीक कराएं। हाँ, होगी ठीक है। हाँ। हाँ जी वो सीवरेज के ऊपर ही थी। इसके पीछे वाली देखना। वो जो क्या कहते हैं चाउमीन बर्गर वाला हाँ, रखा उनके सामने अच्छा, कर दी इससे थी। पहले देखो किसी ने कोई कंप्लेंट कितनों ने कर रखी है ये वाली। प्लास्टिक की पाइपलाइन है जो कि बहुत पुरानी है, जो बदलने वाली है। हाँ, ये प्लम्बर ने लिख रखा जो हमारे हाँ, प्लम्बर फिर बेल्ट में रुकावट के दिया है। कवर किया ग्रीन बेल्ट में। तो आप यहाँ पे ये देखो, शिकायतें इन्होंने भी देखो कितनी तो शिकायतें तो लिखी हुई है, लेकिन गंदा समाधान आ रहा है। इनका हुआ है या नहीं हुआ ये कहाँ पे लिखा हुआ है? देखो, पानी गंदा और इसमें स्मेल आ रहा है, कृपया जल्द से जल्द ठीक कराएं। ये 30/5 को, मतलब ये इसके 15 बाद दिन कौन सा एक्शन हो गया हमारे एरिया में? 15 दिन पहले की रिपोर्ट है। उसके बाद भी इन्होंने कवर हो नहीं, ये तो कहीं पे मेरे छोटे भाई ये तो कहीं लिखा ही नहीं कि आपने समस्या समाधान कर दिया कि नहीं कर दिया। ये लिख रखा उन्होंने जी प्लम्बर ने जो उसने प्लम्बर ने तो लिख दिया अभी पाइप गंदी है, इसको बदलो। कवर किया वो भी लिखा हुआ है जी। नहीं, प्लम्बर ने ये लिखा हुआ है भी पाइप गंदी है, इसको बदलना चाहिए। प्लास्टिक की पाइप है, इसको बदलो। उसके बाद देखो जी कुछ नहीं है, खाली कागज है। क्या नाम बताया था आपने अपना? अनुपम कुमार जी। अनुपम जी, अपने विभाग में बता दो कि अब इस तरह से चलेगा नहीं, ठीक है? और ये नंबर आज शाम तक बदलवा देना, कल आके फिर इसको चेक करेंगे सुबह। होनी चाहिए जी पहली। यानी यहाँ पे नंबर वो लिखो ना जो बंदा फोन उठा ले, जो सुबह सुबह 6:30 बजे बिजी ना हो, जो लोगों के समाधान कर दे, जो रिटायर ना हो। ऐसा होना चाहिए या नहीं? यंग बंदे आ सर, रहे हैं जी। अब तो उनके पास फोन है, वो जाने मतलब किस वजह से वो बिजी थे, चाहे नहीं, आपने ही कहा था कि वो बिजी होंगे। अब बिजी हो ये चाहे मतलब हम तो बता नहीं सकते ना ऐसे। आप नहीं क्या बता सकते, ठीक बात है। तो आप देख लीजिए करनाल की ये तस्वीरें हैं, किस तरह से लोग परेशान हैं, हैरान हैं, लेकिन कोई भी सुध लेने वाला फिलहाल यहाँ पर नहीं है। आप सभी लोगों से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को साथ के साथ शेयर ज़रूर करें। तमाम जो लोग हैं यहाँ पर लगातार अपनी शिकायत लेकर आ रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल यहाँ के जो हालात हैं वो दयनीय हैं, क्योंकि नंबर जो लिखे गए हैं कोई भी नंबर इनमें से चल नहीं रहा। जो चल रहा है वो फ़ोन नहीं उठा रहा, और जो फ़ोन उठा रहा है वो पहले से रिटायर हो चुका है। अब समझ लीजिए कि सीएम सिटी करनाल किसके भरोसे है। अलग अलग लोगों के यानी कि ऊपर कमान ज़रूर दी गई है, लेकिन उस कमान को संभालने वाला फिलहाल करनाल में कोई नज़र नहीं आ रहा। आप देख रहे हैं इवेंट 24, इस खबर को देखिए भी, शेयर भी कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आखिर इस तरह की व्यवस्था पर क्या होना चाहिए। धन्यवाद।